देखो, एपिसोड का एंड में जहां पे काशवी जो है वो अर्जुन को कहेगी कि मेरी और आदि की शादी नकली थी यानी फेक थी। जहां पे अर्जुन खुश होकर उसके ऊपर फूल बरसाता है, रोमांटिक मोमेंट बनाता है। और महिमा इस चीज को देख के वो बोलती है, जो काशवी तुम पल जी रही हो वो पल मेरा है, ये घर मेरा है, ये पति भी मेरा है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। अब काशवी बाजवा हाउस में क्या करे, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि अब काशवी के पास खुद का घर रहा नहीं है। तो आदित्य काशवी बाजवा हाउस में शिफ्ट हो चुके हैं। जहां काशवी खाना बनाने जा रही थी तो बोला, तुम क्यों खाना बनाओगी, तुम तो मेहमान हो, बनाऊंगी तो मैं। मेहमानों से हम काम नहीं करवाते हैं। काशवी समझ गई कि अर्जुन मुझे परमानेंटली लाना चाहता है यहाँ पे, और ये मेहमान समझ रही है, मतलब ये अभी भी रोड़ा है रास्ते का। एलेक्सा, एक जोक सुनाओ इस बात पे। एग्जाम में विनीत बोला, भाई इसका आंसर बताओ। मोनू बोला कि वो सर को बता देगा। इस पे विनीत बोला, अरे एग्जाम में मैं बैठा हूँ सर नहीं। जोक सपाट। तो कहानी की शुरुआत जलने से होगी, पूरा घर जल रहा होगा। जहाँ काशवी को करुण दिखेगा वो उसको बचाएगी, उसको आदित्य को वो दिखेगा, पर उसको दिखेगा आसपास गैस का सिलेंडर ये पड़ा है। फिर पहले सबसे पहले अर्जुन गैस का सिलेंडर बाहर फेंकेगा, फिर आदित्य को उठाएगा, व्हील चेयर पे बिठाएगा और दोनों बाहर निकलेंगे। काशी बोला, करुण बोला ठीक है, बोला आदित्य वो भी ठीक है, किसी का मेजर नुकसान नहीं हुआ। सब लोग बाहर निकले तो पहले अर्जुन और आदित्य निकल गए तो काशी फंस गई उसके साथ। अब उसके कपड़ा जल रहा था करुण का, उसने कपड़ा हटा दिया करुण का, फिर उसने आदित्य का कपड़ा उठा के दे दिया, और वो छोड़ा था कपड़ा तो उसने पूरा करुण को लपेट लिया। बोला तुम, बोला ये कपड़ा छोटा है, फिर करुण को कैच करवाया, लो। फिर काशी फंस गई वहां पे, कुछ लकड़े डंडे दरवाजे गिर गए। काशी बाहर नहीं निकल गई, बोला तुम सब खुश रहो, सारा परिवार बाहर है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं नहीं, हमारा परिवार तुमसे कंप्लीट होता है, वगैरह वगैरह। फिर इतने में जगदीश भाई साहब ये सब लगे, क्योंकि अर्जुन अंदर जा रहा था। तो इतने में जगदीश भाई साहब सब बाकी आ गए सारे धुआं बिछाने, धुआं को हटाने के लिए। तो काशी बच गई, काशी को बाहर लेके आया अर्जुन, और नीचे अंदर बैठ कर रोमांस करे। जगदीश भाई साहब ने बोला अभी बाहर चलो, आग फैल रही है। फिर वो दोनों सब लोग बाहर निकले। फिर फायर ब्रिगेड वाले आए, पुलिस आई, जांच पड़ताल हुई, सब कुछ हुई, और सीधा आया हॉस्पिटल का सीन। जहां सबसे पहले काशवी करुण से मिलने गई, करुण को देखा ठीक है, डॉक्टर से पूछा क्या सी कंडीशन है, बोला धुआं काफी हद तक बहुत कम गया है इनके शरीर में, फिर भी हम बच्चा है इसके लिए इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे अभी। फिर महिमा ने पर्दा डाल दिया कि तुम मेरे बेटे को नहीं देखोगी, ना ही उसे आइस टू आइस बात भी करोगी। फिर वो जगदीश भाई साहब को देखने गई, दूसरे लोगों को देखने गई, हर एक के वार्ड में गई। फिर चाची का वार्ड, चाची बहुत भयंकर बुरी तरह से जली हुई है। या बोला डॉक्टर क्या हाल है, बोला वैसे इनका बहुत बुरी तरह से जलन हुई है, बहुत जली है, मतलब समझ लो 50 से 60% तक ये जल चुकी है ब्लास्ट की वजह से। हाँ पर जिंदा है इतना कह सकते हैं, ट्रीटमेंट चल रही है, हम इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सबके पास जाते समय अब आदित्य के पास जा रही थी तो अर्जुन ने रोक लिया, भाई तुम्हारे शरीर पे भी चोट लगी है, तुम्हें भी खून निकल रहा है, तुम नहीं 5 मिनट के बाद मैं बोला आदित्य को देख लूं, सब बाद में करूंगा। फिर डॉक्टर के पास गई, बोला आदित्य की हालत कैसी है, बोला आई नो कि ये तो कोमा में है, तो पता नहीं चल पा रहा है कि इनके शरीर में कितनी गैस गई और कितनी बीमारी है। ये तो हम चेकअप करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल मैं जैसी कंडीशन में पहले था अभी उसी कंडीशन में है। बोला पर डॉक्टर आप ऐसे समझाइए कि इसको कितनी चोट है, आपकी बात मान लेगी, मेरी बात नहीं मान रही है। नर्स इनकी पट्टी कीजिए, आपको कुछ घाव और रिएक्शन हो सकता है, प्लीज आप पट्टी करवाइए। तो वो पट्टी करवाने बैठी तो आदित्य का हाथ हिलता हुआ दिखा डॉक्टर को, वापस से बोला देखिए इनका हाथ हिला, बोला नहीं आप कुछ सोच रही है, कोमा में है। अर्जुन ने भी कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बोला देखो हिला रहे, ध्यान से देखो। आदित्य उला रहा था, बोला मेरे को चेक करने दो। बोला हाँ इनकी हार्ट बीट और ये सब कुछ मूवमेंट कर रही है, मिलकर इस धुएं की वजह से, इस हादसे की वजह से इनके अंदर के स्पेयर पार्ट काम करने लगे हैं, ये जल्द ही कोमा से बाहर आ जाएंगे, बस ये होश में आ जाए, काशी ने बोला। और काशी के सामने ही वो होश में आ गया, उठा, फिर बताया कि क्या कैसे मेरी काशू, ये वो गले लगाया। जहां अर्जुन अनकंफर्टेबल फील करता बाहर चला गया। फिर काशवी जब अदिति को खाना खिला रही थी, अदिति ने जानबूझ के पूछा कि मुझे इतना याद है कि तूने मुझे गाड़ी में अटकर ही बांधी थी, तो मैं कितने टाइम तक कोमा था, बोला बहुत टाइम में कोमा था, तो तुम्हारे कोमा से अभी होश आने के बीच में बहुत कुछ हुआ है।
मुझे पता चला ये सब कुछ शांति ने किया है, तुम्हें फंसाने के लिए ये वो। तो बस सॉरी बोली, गिल्ट फील कर रही थी, गले मिले, बस वही सीन था। फिर पुलिस में पहुंचे तो बताया कि भाई आपके घर में आग जानबूझ के लगाई गई थी। आदित्य भी वहां पे था, सब लोग थे। बोला कैसे पता चला आपको ये जानबूझ के लगाई? क्यों करेगा कोई जानबूझ के? बोला क्योंकि हमको आपके आउट हाउस में से 5 से 6 सिलेंडर मिले हैं, और आउट हाउस में अपने 5 6 सिलेंडर क्यों रखे थे उसका रीजन आप बताएंगे? बोला हमारे आउट हाउस में सिलेंडर नहीं होना चाहिए, तो फिर तो ये किसी की साजिश थी जानबूझ के ये ब्लास्ट करने की। तो बोला आपको ऊपर किसी को शक हो रहा है? बोला हाँ, शक इसके लिए हो रहा है क्योंकि हमें एक डेड बॉडी भी मिली है एक औरत की। जब हम वहां पे पहुंचे तो देखा, किसी हवलदार ने बोला कि किसी की डेड बॉडी मिली है, हम डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेके आए, और एक औरत की डेड बॉडी थी। जब सारा परिवार की हमने जांच पड़ताल की तो सारा परिवार सेफ था। तो ये लड़की आउट हाउस में कर क्या रही थी? आदित्य बोले हार्ट मर चुकी है तो मेरे को दिक्कत नहीं है। बोला पर बाय चांस नसीब इतना अच्छा है कि वो औरत जिंदा है। हमने उससे तहकीकात की तो पता चला वो आदित्य के ड्राइवर महेश की बीवी है, उसका नाम है शांति। फिर नर्स आके बोलती कि वो मोस्ट ऑफली 90% तक जल चुकी है, बहुत बुरी हालत में है। 10% उसमें जान बची, वो कभी भी अपना आखिरी समय निकाल सकती है। तो अगर आपको कुछ पूछताछ करनी है तो कर लीजिए। बोला चलते हैं। तो वो लोग वहां पे पहुंचा देते, बोले रे 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 रे, नहीं 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 नहीं, मेरा गेम बिगड़ जाएगा। वो वॉशरूम के बहाने खिड़की कूद के उसके कमरे के बाहर जाके खड़ा रहा कि काशी से वो क्या बात कर रही है। काशी को बोला शांति कैसी हो? शांति ने बोला मुझे ये मौका है, मुझे बताना पड़ेगा, इनका पति हैवान है और करुण इनका बेटा है। बोला काशी मैम आपका बेटा, आपका बेटा? बोला क्या, क्या कहना चाहती हो तुम मेरे बेटे के बारे में? क्या मेरा बेटा क्या? और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एलेक्सा एक अच्छा सा जोक सुनाओ। एलेक्सा एक अच्छा जोक सुनाओ। एक बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति ने रास्ते में सुयश से कहा कि भाई साहब आपको तो खूब पढ़ाई लिखाई का योग है। इस पे सुयश बोला, भाई साहब अब पास होने के योग की जरूरत है, क्योंकि पढ़ तो 3 साल से रहा हूँ एक ही क्लास में। मिलते हैं